आसुमल थाउमल सिरुमलानी यानी आसाराम। ये आसुमल आज आंसू इसके आते हैं या फिर दुख के आंसू आते हैं या खुशी का आंसू आते हैं, कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। जज साहब पहुंच चुके हैं, 8:30 समय मुकर्रर किया है। कुछ ही देर में अब आसाराम की किस्मत पर फैसला होगा। SC/ST कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। बता दें आपको, बड़ी संख्या में ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आसाराम की करोड़ों अरबों की संपत्ति, इसने एक साम्राज्य अपना स्थापित किया हुआ है और इसे इस बात का विश्वास था कि कानून इसकी जेब में है, कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे जो कुछ भी करे। लेकिन अपराध अपराध होता है और वही इसे आज सलाखों के पीछे उसी अपराध ने पहुंचा दिया। और अब उम्मीद आसाराम की, आशा आसाराम को कि आज जज साहब इस पर रहम करेंगे, इस पर जादू के वो 4 शब्द इसे सुनाएंगे। जादूगिरी से इसका पुराना नाता रहा है आसाराम का, अपने कई भक्तों को सम्मोहित किया है इसने अपने जादू से। जो ये बात कहता था वो इसके भक्त मानते थे और ये तस्वीरें हम आज भी देख पा रहे हैं। आरोप दुष्कर्म का है, भक्त की बेटी के साथ ही इसने दुष्कर्म किया, लेकिन ये भक्त नहीं मानते और ये भक्त आज भी पहुंच गए सेंट्रल जेल के बाहर जोधपुर। आसाराम कहते हैं, ये भक्त कहते हैं कि दर्शनों के लिए आए हैं, उस व्यक्ति के दर्शनों के लिए जिस पर इल्जाम है अपने ही भक्त की बेटी के साथ दुष्कर्म का। फैसला क्या आएगा, क्या सजा सुनाई जाएगी या इसे रिहा कर दिया जाएगा, ये कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद, पुलिस प्रशासन, व्यवस्थाएं, ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, हर एक गली, हर एक मोड़, हर एक चौराहा आज पुलिस खाकी से पट गया है। एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ देर पहले ही आसाराम समर्थकों को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया क्योंकि ये पहुंच गए, मना करने के बावजूद ये जोधपुर पहुंचे, सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचे और 4 भक्तों को, अंध भक्तों को हिरासत में ले लिया। चलिए, राकेश गोसाई और ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, PN रछोया रिटायर्ड ADGP हैं। सबसे पहले जैन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो भी जिन धाराओं में आसाराम पर मामले दर्ज हुए, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, 376, 342, 354, 506, जिन भी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, आप पहले ये जरा दर्शकों को बता दीजिए तफसील से कि क्या सजा इन धाराओं को ध्यान में रखते हुए इन धाराओं के तहत आसाराम के लिए बनती है। देखिए, आसाराम पर जो सबसे बड़ी धारा है वो धारा 376 2F है और साथ ही धारा 5F पॉक्सो एक्ट की है, जिसमें किसी भी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट तो बच्चों के लिए ही है और 376F सामान्य अपराध है, उसमें का कोई भी जो टीचर है, गुरु है या जिसकी कस्टडी में है या जिस पर वो विश्वास किया जाता है, ऐसा व्यक्ति यदि बलात्कार करता है तो ऐसे मामलों में कम से कम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम सजा आजीवन कारावास की होगी। ये दोनों ही सबसे गंभीर धाराएं आसाराम पर लगी हुई हैं। इसके अलावा जो धारा 370, धारा 354A, धारा 342 और जो धाराएं लगी हुई हैं, धारा 7, 8 पॉक्सो एक्ट, उनमें अपेक्षाकृत कम सजाएं हैं। पॉक्सो एक्ट की दूसरी धाराओं में 5 साल की और अन्य अपराधों में किसी में 1 साल की या 2 साल की सजा है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि बलात्कार का आरोप साबित होता है आसाराम पर, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं, जिस तरीके से पीड़िता अपने बयानों पर कायम रही है, जिस तरीके से पुलिस ने अच्छे तरीके से इस मामले में अनुसंधान किया है, पहली बार तरीके से गवाहों को मरवा दिया गया है, केस के बाद दर्ज की गई और जिस तरीके से इन्होंने ट्रायल में इंटरफेरेंस किया है, 3 गवाह मारे गए, 1 गवाह पर हमला हुआ,
बार बार कोर्ट्स में हंगामा हुआ, 12 बार बेल एप्लीकेशंस खारिज हुई है नीचे की कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि ये फर्जी मेडिकल बनवा के लाए, डॉक्टर जिसने मेडिकल दिया उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इन सब परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि ये मामला सजा की ओर जा रहा है, और अगर सजा हुई तो कम से कम 10 साल की होगी। हालांकि जो इनका कंडक्ट है, जो आसाराम का जो कंडक्ट है, उस कंडक्ट के अनुसार तो इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, परंतु हो सकता है इनकी उम्र को देखते हुए, और कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक उम्र को देखते हुए सजा हो सकता है इनकी कम कर दी जाए। मतलब पर फिर भी 10 साल की सजा होने के इसमें प्रावधान है, क्योंकि किसी भी गुरु द्वारा, टीचर द्वारा यदि बलात्कार किया जाता है, या जिस पर कोई विश्वास करता है उसके द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो उस हालत में बच्चों के साथ के मामले में भी और सामान्य मामले में भी कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, और इस सजा से बचने के मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा जैन साहब, एक बात आपने कही, उम्र को देखते हुए कुछ इसकी सज़ा में नरमी बरती जा सकती है, लेकिन सवाल वही आता है, और ये सवाल आज देश भर जानना चाहता होगा। वैसे न्यायपालिका का ये मामला है, वही बेहतर जाने, लेकिन आपसे ही जानना चाहूँगा, जब इस व्यक्ति ने अपनी उम्र का लिहाज नहीं रखा तो कानून इतना रहमदिल कैसे है? उम्र का क्यों लिहाज रखा जाएगा इसकी? निश्चित रूप से ज़्यादातर बातें इनके विरोध में हैं। न इन्होंने उम्र का ध्यान रखा, न अपनी गरिमा का ध्यान रखा, बार बार जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस किया, गवाहों को डराया धमकाया, ये सब बातें इनके विरोध में जाती हैं। सिर्फ एक बात है कि भाई ये इनकी उम्र 70 साल 72 साल से ऊपर है, वो इनका एक छोटा सा पक्ष उस बात का होता है। इसलिए पर हर हालत में, किसी भी हालत में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल की सजा तो कम से कम इनको होगी सही। मेरा ये मानना है, मुझे जो लगता है अपने अनुभव के अनुसार में, कि इनको हायर साइड में सजा होगी इनके कंडक्ट को देखते हुए। सजा वैसे आज मुझे नहीं लगता कि सजा आज सुनाई जाएगी, आज सिर्फ दोष सिद्ध किया जाएगा, उसके बाद इनके अभिभाषक टाइम मांगेंगे सजा के बिंदु पर अपना पक्ष रखने के लिए, और फिर दोबारा सुनवाई। पर हर हालत में जो कंडक्ट है, वो कंडक्ट इनको कम सजा का हकदार नहीं बनाता। सिर्फ एक छोटा सा बिंदु ये है कि इनकी उम्र का एक आधार ये ले सकते हैं। पीएन रछोया साहब, आसाराम को गिरफ्तार किया गया था, काफ़ी मुश्किलें पुलिस को उस वक्त पर सामना करनी पड़ी थी, और अब भी लगातार पुलिसकर्मी इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है। इस तरह के व्यक्ति को जब गिरफ्तार करने जाती है पुलिस, तो क्या क्या सावधानियां बरतती है? उस वक्त पर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब भी ऐसे व्यक्ति को बाहर के राज्य से गिरफ्तार किया जाता है तो ये आशंका हमेशा बनी रहती कि बाहर के राज्य, जैसे गुजरात से इनको अरेस्ट किया गया, इंदौर से इनको अरेस्ट किया गया, तो वहाँ इनके जो समर्थक हैं वो लोकल पुलिस, जो राजस्थान की पुलिस होती है, उसके माध्यम से या और किसी प्रेशर के माध्यम से इनको गिरफ्तारी बचाने का प्रयास करती है। इसलिए जो पुलिस बड़े सजग रूप से, बिना किसी को आभास दिलाए, बिना किसी प्रकार की सूचना उस अपराधी को दिए या उसके समर्थकों को दिए की जाती है और की जानी चाहिए, जो इसमें की गई है, जो पुलिस का एक सराहनीय कार्य है। और हमेशा ऐसे अपराधियों से रूबरू होना और उनको कानून के दायरे में लाना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इस केस में राजस्थान पुलिस ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है, बड़ा ही सराहनीय कार्य किया कि ऐसे उच्च जो है स्तर के कंटेक्ट वाले अपराधी को लाना और जेल के अंदर डालना और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, ये एक तरह से मेरे ख्याल में भारत में कानून व्यवस्था और न्यायिक जो पालिका की न्याय के प्रति आस्था को जागरूक। बड़ी खबर रछोया साहब, यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, फिर से आपके पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 4 समर्थकों को पकड़ा है। आसाराम के 4 अंधभक्त, आसाराम के कुछ अंधभक्त
पहुंचे और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 4 समर्थकों को रेलवे स्टेशन से पुलिस ने पकड़ा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल घेरे में ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये वही अंधभक्त हैं जिन्हें सब पता है कि आसाराम पर क्या आरोप है। इन्हें पता है कि आसाराम क्यों सीखचों के पीछे है। इन्हें पता है कि आसाराम ने क्या कुकर्म किए हैं। बावजूद इसके इनकी भक्ति खत्म नहीं होती है। भक्त की बेटी के साथ आसाराम ने दुष्कर्म किया। बावजूद इसके ये आसाराम को अब भी बापू कहते हैं और पहुंच गए आसाराम के दर्शनों के लिए। लेकिन अब पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें और बड़ी खबर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।